जम्मू कश्मीर में बाइसरण में जो आतंकी हमला पाकिस्तान ने किया था, उसके बाद मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मिल चुका है। लेकिन क्या पाकिस्तान एक बार फिर पहलगाम जैसे हमले की फिराक में है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार जो तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं, अगस्त माह की अगर बात करें तो कई प्रयास पाकिस्तान द्वारा किए गए हैं, घुसपैठ के प्रयास, और उसके अलावा कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर में लगभग आतंकवाद अंतिम सांसें गिनता हुआ नजर आ रहा है, उसको एक बार फिर जीवित करने का प्रयास पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कर रही है। आपको बताते चले कि सूत्रों के हवाले से जो बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, ये स्पष्ट तौर पर माना जा रहा है कि लगभग जो स्लीपर सेल्स हैं उनको पाकिस्तान एक्टिवेट करता हुआ नजर आ रहा है, और इस कड़ी में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जो एलओसी से सटे इलाके हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाके हैं, वहां पर जो लॉन्चिंग पैड्स हैं उनको एक बार फिर या तो एक्टिवेट किया जा रहा है या नए लॉन्चिंग पैड्स भी बनाए जा रहे हैं। और इन लॉन्चिंग पैड्स में यह माना जा रहा है कि 40 से ज्यादा आतंकी मौजूद हैं, और इसीलिए ये स्वर उठना लाजमी है कि क्या पहलगाम के बाद या पहलगाम की तर्ज पर पाकिस्तान एक बार फिर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। और ऐसे में लगभग जो आतंकवाद कश्मीर में समाप्त होता नजर आया है, और खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार भारत ने पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो आतंकी ठिकाने थे, आतंकियों के केंद्र बिंदु थे, उनको ध्वस्त किया, जैश ए मोहम्मद लश्कर तैयबा के जो हेडक्वार्टर थे उनको सपाट कर दिया। लेकिन जो तस्वीरें एक बार फिर आ रही हैं कि एक नए तरीके से पाकिस्तान में आईएसआई दोबारा डिसेंट्रलाइजेशन करता नजर आ रहा है, इन आतंकी जो इदारे हैं। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की अगर माने एलओसी, और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लॉन्चिंग पैड्स को रीएक्टिवेट किया गया है। और आपको ये बताते चलें कि लगभग 40 आतंकी इन लॉन्चिंग पैड्स में मौजूद है, जिनमें यह भी कहा जा रहा है कि अगले 2 महीने में इनकी घुसपैठ कराई जाएगी। और उसके पीछे यही तात्पर्य है कि नवंबर दिसंबर में जब हिमपात होता है, तब जो लॉन्चिंग पैड्स या फिर जो घुसपैठ के रास्ते होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और ऐसे में उससे पहले आईएसआई यहां पर घुसपैठ करवाना चाहता है। और इसके हवाले से जम्मू कश्मीर में राजौरी, पुंछ, बारामूला, कुपवाड़ा और गुरेज में लगभग 1 दर्जन लॉन्चिंग पैड बनाए जा रहे हैं। पिछले 1 महीने के दौरान ये एक्टिवेट हो चुके हैं। और इसके अलावा जिला सांबा की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास लूनी और बड़ा बाबा मसरूर 2 नए लॉन्च पैड भी शुरू हुए हैं, जिसकी सूचना खुफिया एजेंसी को मिली है। और यह भी माना जा रहा है कि हर एक लॉन्चिंग पैड में 2 से 3 आतंकवादी मौजूद हैं। और ये जो आतंकवादी हैं, इन्होंने पाकिस्तान के जो विशेष दस्ते हैं एसओजी के साथ कुछ दिनों तक ट्रेनिंग भी प्राप्त की है, यानी कि पूरी तरह इनको ट्रेन करके इन लॉन्चिंग पैड्स में रखा हुआ है। जब भी मौका मिले घुसपैठ पाकिस्तान करवाएगी इनको भारतीय क्षेत्र में। और इसके अलावा इनमें से कई आतंकवादी जो हैं वो पाकिस्तानी पंजाब और पीओके के रहने वाले हैं, और जबकि कुछ का कश्मीरी होने का दावा भी किया जा रहा है। और सूत्रों की माने तो ये जो इन्फिल्ट्रेशन कराने का प्रयास किया जाएगा, वहां पर कश्मीरी आतंकी भी मौजूद होंगे जो पिछले कुछ दिनों से घाटी से गायब हो गए हैं, और पासपोर्ट के आधार पर वो पाकिस्तान चले गए हैं। आपको बताते चलें कि इस वक्त लगभग राजौरी, पुंछ और उत्तरी कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की निगरानी में लगातार जो लॉन्चिंग पैड्स में आतंकी मौजूद हैं, उनके हैंडलर्स उनको लगातार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और यह माना जा रहा है कि बर्फबारी से पहले, खासकर अक्टूबर नवंबर के पास ही ये घुसपैठ करने की फिराक में है, और बर्फबारी से पहले ही इनको वहां पहुंचाया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो विदेशी आतंकी हैं, उनको सिर्फ स्पेसिफिक टारगेट्स दिए जाएंगे, जो सुरक्षा बल हैं उन पर आतंकी उन पर हमला करने के लिए, या जो विशेष एरियाज हैं वहां पर हमला करने के लिए उनको एक्टिवेट किया जाएगा। उसके अलावा जो दूसरे लोकल्स हैं या फिर आ, आ, कश्मीरी जो आतंकवादी हैं, उनको विभिन्न टारगेट्स दिए जाएंगे, जिनमें ग्रेनेड फेंकने से लेकर और दीगर चीजों के लिए इस्तेमाल भी किया जाएगा। तो ये मान के चलें कि इस वक्त ना केवल पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में जो लॉन्चिंग पैड्स हैं उनको एक्टिवेट किया जा रहा है, उसके पीछे माना जा रहा है कि एक सोची समझी साजिश पाकिस्तान द्वारा की जा रही है। और उसके साथ साथ नार्को टेररिज्म मॉडल को भी बल दिया जा रहा है, ताकि
हवाला के जरिए पैसा बनाया जा सके और ड्रग्स एक माध्यम है जिसके जरिए इजी मनी बनाई जाएगी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कश्मीर में गाइड्स की मदद कम से कम ली जाएगी और वहां पर जीपीआरएस कोड या फिर मैट्रिक्स कोड का इस्तेमाल किया जाएगा एक जगह से लोकेशन से पहुंचने के लिए दूसरी तरह, ताकि ये आतंकवादी पकड़े ना जाए। लेकिन आपको बताते चले कि पिछले अगस्त की अगर बात करें तो कई स्थानों पर घुसपैठ के प्रयास हुए थे जिनको भारतीय सेना ने विफल बना दिया था और इसके अलावा जो छुपे हुए आतंकवादी थी उनको चुन चुनकर उनके बिलों में मार गिराया है भारतीय सेना ने। तो कुल मिलाकर एक बड़ी साजिश पनपती हुई नजर आ रही है जिसके पीछे स्पष्ट तौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ बिल्कुल सामने है। और यह भी माना जा रहा है कि जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो आतंकियों के केंद्र बिंदु थे, ठिकाने थे, उनको तबाह कर दिया है। एक बार फिर उनकी नए सिरे से रिकंस्ट्रक्शन हो रही है। लगभग 300 से ज्यादा मरकज पूरे पाकिस्तान में तैयार किए जा रहे हैं। उसके लिए एक बड़ी ड्राइव फंड रेजिंग की भी की जा रही है और इसके पीछे मंशा यही है कि 300 से ज्यादा जब पूरे पाकिस्तान में जो मदरसे बनाए जाएंगे वो कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल यही ट्रेनिंग देने के लिए, माइंड चेंज करने के लिए, इंडोक्ट्रिनेशन के लिए किया जाएगा और उनको भी जब अगर चुना जाएगा निशाना भारतीय सेना की तरफ से, भारतीय फोर्सेस की तरफ से, तो उतना डैमेज ना हो पाए। तो कुल मिलाकर भारत पूरी तरह तैयार है, आतंकियों के मंसूबों को जान चुका है और निश्चित तौर पर चौकसी सीमाओं पर बढ़ चुकी है। नई रणनीति के साथ इस वक्त भारतीय सेना काम कर रही है। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।